नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या का पेशाब के संबंधित बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षण। देखिए, प्रोस्टेट एक अखरोटनुमा ग्लैंड है जो हर मेल पेशेंट में होता है। पर पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे प्रोस्टेट हो गया है। सब प्रोस्टेट हर एक में है, मेल में। जब वो एक उम्र के बाद पड़ता है तो कुछ लक्षण पैदा करता है, आपके पेशाब में तकलीफ देता है, जिसके कारण आपको यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना होता है। तो क्या है ये लक्षण, आइए हम जानते हैं इनके बारे में। एक एनलार्ज प्रोस्टेट, बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण हो सकता है आप दिन में बार बार पेशाब करने जाएं। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पेशाब जब लगे तो आपको भागना पड़े, इसको अर्जेंसी कहते हैं। पेशाब आपको रात में कई बार उठकर जाना पड़ रहा है। कुछ लोग तो हर आधे घंटे 1 घंटे में जाते हैं और रात को ठीक से सो नहीं पाते, इसको नॉक्चूरिया कहते हैं। फिर होता है पेशाब आप करने गए बाथरूम में, आप कुछ सेकंड 10-20 सेकंड खड़े रहे तब जाके स्टार्ट हुआ, इसको कहते हैं हेजिटेंसी। पेशाब शुरू होने में हिचकिचाहट। चलिए, शुरू तो हुआ पर आपका उसके बाद कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर आपने हल्का जोर लगाया, फिर स्टार्ट हुआ। ऐसे जब पेशाब रुकना, बार बार चालू होना, इसको इंटरमिटेंसी कहते हैं। फिर आता है आपको पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग टू वॉइड। आपकी धार कम है, जिस स्पीड से आनी चाहिए उस स्पीड से नहीं आ रही, पेशाब आपके पैरों के पास गिर रहा है या कपड़ों को गीला कर रहा है, इसको कहते हैं पेशाब की धार का कम होना। और अंत में आपको ऐसा महसूस होना कि मैंने पेशाब कर तो लिया है पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि पेशाब पूरा निकला है, पेशाब की थैली खाली नहीं हुई पूरी। तो जब ये समस्याएं आपको स्टार्ट हों तो एक कारण इनका एनलार्ज प्रोस्टेट का साइज़ में बढ़ने के कारण हो सकता है, खासतौर पे 50 साल की उम्र के बाद। तो बेटर है आप अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें, उनसे जाएं, मिलें। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो क्या होगा, देखिए वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। पहले आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, आपके गुप्तांग देखेंगे, लेटरिन के रास्ते आपका प्रोस्टेट फील करेंगे कि बढ़ा हुआ तो नहीं है। फिर वो आपको जांचें कराने के लिए बोलेंगे, जिसमें रूटीनली आपका एक किडनी की हेल्थ, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट PSA का देखने के लिए, जो कि एक मापदंड है, एक गाइडलाइन है देखने के लिए कि आपका प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ है केवल बेनाइन प्रोस्टेट है या कैंसर के कारण बढ़ गया है। तो उस वैल्यू से पता चलता है। एक यूरिन फ्लो का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आप पानी पिएंगे। जब आपको पेशाब का प्रेशर होगा तो आप पेशाब एक कोमोड में करेंगे, जिससे पेशाब की धार का कर्व मिलेगा, जिससे काफ़ी जानकारी मिलती है कि आपके पेशाब का फ्लो कैसा है। साथ में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें आपकी किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट की हेल्थ का पता चलता है। साथ में पेशाब करने से पहले कितना है, पेशाब करने के बाद कितना है। तो ये थी कॉमन जानकारी एक्चुअली। पर हमारे इर्द गिर्द मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जब इन समस्याओं से पेशाब की संबंधित परेशान हैं तो वो डर जाते हैं कि यार हम चलो किसी और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाते हैं, क्योंकि जाएंगे और डॉक्टर साहब बोलेंगे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, 99% तो नहीं, 95% टाइम प्रोस्टेट की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अधिकतर टाइम दवा से ही ठीक हो जाता है, दवाइयों से ही आराम आ जाता है। ऑपरेशन की समस्या या ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको सालों साल दवा खाने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, पेशाब की धार अभी भी कमज़ोर है, जोर लगाना पड़ता है, रात में कई बार जाते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि हर बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज केवल ऑपरेशन है, लेज़र के द्वारा, दूरबीन के द्वारा नहीं। पहले इसकी हमेशा कोशिश दवा से की जाती है एंड 99% लोगों में दवा से काफ़ी आराम आता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये दवा जब चालू होती है तो आपको लंबे समय तक, कई बार लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। पर बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड संबंधित समस्या है, जिसकी दवा लाइफ लॉन्ग चलती है। एंड अगर आपका एक टैबलेट से आराम चल रहा है तो कोई भी यूरोलॉजिस्ट आपको सर्जरी का परामर्श नहीं देगा। तो बेटर ये है कि अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप अपने पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उनकी राय लें, यूरिन फ्लो का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, उनसे दिखाएं और दवा चालू करके देखें कि आपको कितना आराम आ रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षण के और उसके टेस्ट के लिए क्या कराना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें
और ऐसे जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।